वेलकम बैक टू एंडलेस लर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 9th मैथ्स का नया बुक का पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एनसीईआरटी का बुक नहीं है, हर एक बुक जो हम लोग करते हैं RS अग्रवाल या कुछ भी बुक, सबके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी है। आज के क्लास करने के बाद वो जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो टॉपिक के ऊपर तुम लोगों का और कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो ये क्लास को आखिरी तक देखना है क्योंकि ये क्लास के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे तुम लोगों का जो नया बुक है उसका पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट्स। ये एक 4 पॉइंट्स दिया है। ये 4 पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो देखो, पहले तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन प्लेन चाहिए। तो ये हम लोगों का हो गया एक्स एक्सिस, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो हम लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में क्या पता है कि ये हम लोगों का है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है? वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। बस ये 4 अगर हम तुम लोगों को याद रहे तो कोई भी क्वेश्चन एकदम तुरंत से तुम लोग कर पाओगे। चलो देखते हैं। पहला देखो, ए क्वेश्चन नंबर ए में 4,6। तो 4 क्या है? पॉजिटिव है। 6 क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बी में क्या है? -3 एंड 8। तो एक्स क्या है? नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये क्या है? ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या है? थर्ड में दोनों नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ में 5 मतलब एक्स पॉजिटिव, -9 मतलब वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो तुम लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो तो 5, -1 ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? जल्द से जल्द ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स डैश एंड वाई इज डैश। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स डैश एंड वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स क्या होता है? पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। क्लियर? जितना ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे उतना आसान होगा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को सॉल्व करना। हर एक क्वेश्चन ये आसान तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है ट्रू एंड फॉल्स। -6,9 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब -6,9, -6 मतलब एक्स माइनस है, वाई एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्या बोला है? 3,-4। 3 मतलब एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रू है। लास्ट क्या बोला है? -2, -8 लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। -2, -8 दोनों माइनस, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। क्लियर? समझ में आया? मुझे नहीं लगता है इसके बाद तुम लोगों का इसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं MCQ लेकर। क्या बोला? ए पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू एनी क्वाड्रेंट इफ। कोई भी एक पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ है? अगर हम लोगों के पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो देखो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो जाए। एक्स का वैल्यू मान लो 5, 6, 1, 2,
-1 -7 कुछ भी हो जाए तो x का वैल्यू मतलब कुछ भी कुछ हुआ, और y का वैल्यू अगर कुछ भी है मतलब 1 2 सिमिलरली -9 -5 कुछ भी नंबर है, तो वैल्यू अगर कुछ भी है विदाउट ज़ीरो छोड़कर कुछ भी वैल्यू है, इसका मतलब वो नंबर कुछ भी क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर देखो x और y का वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ये पॉइंट कौन सा है, x 0 y 0, ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है। x 0 y 0, ये कौन सा पॉइंट है, y ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। तो अगर 0,0 पॉइंट है ओरिजिन में है, तो ओरिजिन में है मतलब ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होता है। समझ में आया? देखो ऑप्शन ए में क्या बोला है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, वाई नॉट इज इक्वल टू 0। 0 नहीं है मतलब कुछ भी नंबर, तो कुछ भी नंबर होने से तो क्वाड्रेंट में हो सकता है। एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, दोनों ही नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन सिर्फ ऑप्शन बी देखो, अगर एक्स 0 वाई 0 दोनों नंबर अगर 0 है तो ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। ये कहाँ होगा, ये हम लोगों का ओरिजिन पॉइंट होगा। क्लियर, समझ में आया है? तो ऑप्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड और y इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो ये पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला, इफ ए पॉइंट मूव्स फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट टू सेकेंड क्वाड्रेंट व्हाट चेंजेस। अच्छे से देखो क्या बोला है, अगर एक पॉइंट एक थर्ड क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का क्या होता है, x नेगेटिव y नेगेटिव। क्लियर। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगर कोई भी पॉइंट x थर्ड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है। अब ऑप्शन देखो क्या क्या बोला है, x चेंजेस द साइन ओनली। देखो x का साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस, तो इसका मतलब एक साइन चेंज नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज नहीं, ए इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या बोला है, वाई चेंजेस द साइन ओनली। वाई का थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो वाई साइन चेंज करता है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑप्शन सी में बोथ चेंजेस साइन, एक तो साइन चेंज नहीं करता है, तो ये भी गलत। नन चेंज, तो कोई भी चेंज नहीं करता है, ये भी गलत, क्योंकि वाई साइन चेंज करता है। तो ऑप्शन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट से अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करता है तो इसका मतलब वाई साइन, वाई ओनली चेंज साइन। क्लियर, समझ में आया है? ये जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा तुम लोगों से ये चैप्टर आसान लगेगा तुम लोगों के पास। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी अ पॉइंट इन एडी क्वाड्रेंट। इसके ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है। देखो तो हम ये चारों पॉइंट पुट करके देखते हैं। पहले क्या बोला है, पहले है 0,5, 0,5, एक्स का वैल्यू है 0, वाई का वैल्यू है 5, मतलब ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट इधर है। नेक्स्ट है -3, -2, -3 इधर, -2 इधर, तो पॉइंट गया इधर। नेक्स्ट क्या बोला है 4,7, 4 इधर, 7 तो हम लोग का, इसका मतलब 4 इतना तक गया तो 7 इतना तक हो जाएगा, 4,7 इधर। नेक्स्ट -6, -3, -6 एंड -3, -6,3 दिस पॉइंट इधर। देखो ये जो चारों पॉइंट हम लोगों ने पुट किया है, तो चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है। देखो ये जो पॉइंट है ये कोई भी क्वाड्रेंट के में नहीं है। ये कहाँ है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, ऑन वाई एक्सिस। ये कहाँ है, वो वाई एक्सिस के ऊपर है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी पॉइंट में अगर 0 है, मान लो 0,5, 0, -3 ऐसा है, या फिर 2,0, -1,0, अगर कोई भी एक वैल्यू x, आइदर x और y में कोई भी x किसी का वैल्यू अगर 0 है, बोथ 0 होने से तो होगा ही, अगर कोई भी नंबर 0 है तो वो पॉइंट क्या होगा, क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो एक्सिस के ऊपर होगा। कहाँ होगा, वो एक्सिस के ऊपर होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 0,5 कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है, कहाँ है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है।
समझ में आया? क्लियर? तो 0 अगर कोई भी नंबर का वैल्यू है, x और y किसी का वैल्यू अगर 0 है तो वो पॉइंट कहाँ होगा? वो पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,4 इन द x एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है? रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,4 इन द x एक्सिस। देखो अब पहले 3,4 पॉइंट को हम लोग देखते हैं कहाँ है। 3 इधर 4 इधर, तो 3,4 पॉइंट मतलब ये है 3,4 पॉइंट। अब x एक्सिस मतलब ये एक्सिस हम लोगों का, ये हम लोगों का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा तो देखो ये पॉइंट क्या है? ये है 3,4। तो x एक्सिस के रिफ्लेक्शन मतलब तुम्हारा रिफ्लेक्शन, तुम अगर इधर हो तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिस साइड होगा। क्या होगा? कोई भी रेस्पेक्ट मतलब ये है हम लोगों का मिरर, तो मिरर के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन होता है, वही तो होता है। तो तुम अगर इधर हो तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन इधर होगा। तो देखो अच्छे से, तुम्हारा इसके साथ जितना डिस्टेंस है ये इधर के साथ भी तुम्हारा सेम ही डिस्टेंस होगा। ये पॉइंट से तुम्हारा जितना जिस डिस्टेंस है, ये पॉइंट से तुम्हारा उस साइड का रिफ्लेक्टेड इमेज का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो अगर 3,4 इस साइड है तो इस साइड भी 3,4, 1 2 3 4, तो पॉइंट रिफ्लेक्टेड पॉइंट इधर होगा। रिफ्लेक्टेड पॉइंट कहाँ होगा? इधर होगा। तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इधर रिफ्लेक्शन। तो देखो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन होता है तो देखो 3 तक तो सही है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,-4। क्या हो जाएगा? 3,-4। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,4 इन द एक्स एक्सिस, आंसर क्या होगा? 3,-4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमेशा याद रखना जो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हम लोगों का वाई एक्सिस है जी। जो एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग का रिफ्लेक्शन बोल रहा है उसके ऑपोजिट का साइन चेंज होता है। कैसे? जैसे देखो एक्स एक्सिस के, ये क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोगों का रिफ्लेक्टेड इमेज, रिफ्लेक्टेड पॉइंट निकालने के लिए बोला है। तो देखो एक्स इधर भी 3 था, एक्स इधर भी 3 है, किसका साइन चेंज हुआ? वाई का साइन 4 से क्या आया? -4 आया। सेम क्वेश्चन अगर ऐसा बोला है कि वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो देखो -2, इसका मतलब वाई एक्सिस के पहला क्वेश्चन में क्या था? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हुआ था, इसका किसका साइन चेंज हुआ था? इसलिए किसका साइन चेंज हुआ था? वाई का साइन चेंज हुआ था। लेकिन इधर क्या है? इधर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग का रिफ्लेक्शन बोला है, तो किसका साइन चेंज होगा? एक्स का साइन चेंज होगा। वाई का साइन क्या रहेगा? वाई का साइन सेम रहेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? 2,5 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। अगर किसी का कंफ्यूजन लग रहा है, किसी का लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, चलो हम लोग ग्राफ पेपर में देखते हैं क्या है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो -2,5 पॉइंट कहाँ है? -2 इधर, 5 पॉइंट कहाँ? -2,5 दिस पॉइंट इधर। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मतलब इतना तक इधर तक दूरी है तो इसका इतना तक ही जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ होगा? ये पॉइंट इधर होगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,5 है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,5। ये पॉइंट का क्या था? -2,5। तो देखो -2,5 का रिफ्लेक्टेड इमेज क्या होगा? 2,5। इसीलिए हमेशा क्या याद रखना, अगर ड्रॉ करके दिखना है तो ड्रॉ करके देख सकते हो, अगर याद रखना है तो याद कैसे रखोगे? जो एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बोलता है, दूसरे जो है एक्स का रेस्पेक्ट में अगर बोलेगा तो वाई का साइन चेंज होगा, अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो एक्स का साइन चेंज होगा। समझ में आया है? बहुत ईजी है, एकदम से ही डिफिकल्ट नहीं है। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम ईजिली कोई भी क्वेश्चन रिफ्लेक्टेड का सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर बोला है क्या कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, क्या बोला है? रिफ्लेक्शन इन द ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बोलता है तो दोनों साइन चेंज होगा। कैसे? देखो 6,-3 पॉइंट कहाँ है? 6 इधर, -3 मतलब इधर, तो पॉइंट कहाँ है? पॉइंट है इधर। ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में मतलब हम लोगों का मिरर कहाँ है? हम लोगों का इस साइड है। याद से ऐसे रखो कि इस ऐसे मिरर लेके तुम लोग कैलकुलेट करोगे। तो 6,-3 पॉइंट इधर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? 4th क्वाड्रेंट से जाके जाएगा 2nd क्वाड्रेंट में।
फोर्थ क्वाड्रेंट में से जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 जाके -6, और इधर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा 3, -6, 3। इसलिए मैंने क्या बोला, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर कोई इमेज का रिफ्लेक्शन होता है तो दोनों का साइन चेंज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -6, 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर इतना तक समझ में आ गया तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि -2, -1 ये पॉइंट का रिफ्लेक्टेड इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या होगा। -2, -1 ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट कहाँ होगा। क्लियर? जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस विल बी। क्या बोला है, एक पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, तो इसका अगर रिफ्लेक्टेड इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही निकालने के लिए बोला है तो कुछ होगा। अगर मिरर है, मिरर के ऊपर ही कोई इमेज है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई देगा, मिरर के ऊपर ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब अगर सेम एक्सिस, जो एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो जो एक्सिस के ऊपर है पॉइंट वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर बोला है तो क्या होगा, सेम पॉइंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन अगर बोल दे देता कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो इधर क्या हो जाता, साइन चेंज, मतलब ये पॉइंट हो जाता। लेकिन इधर तो नहीं बोला, इधर क्या बोला, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही बोला है। तो क्या होगा, वो पॉइंट अगर मिरर के ऊपर कोई पॉइंट है, अगर तुम एक मिरर है तुम्हारा, इधर ऊपर एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट का इसी मिरर के रेस्पेक्ट में तुम अगर रिफ्लेक्टेड इमेज निकालना चाहोगे तो क्या होगा, उसमें ही दिखाई देगा। तो एक दोनों अलग नहीं होगा, क्या होगा, सेम पॉइंट ही होगा। तो कोई अगर एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, उसी सेम एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्टेड इमेज या पॉइंट निकालने के लिए बोला है तो क्या होगा, सेम पॉइंट ही होगा। क्लियर? समझ में आया है? नेक्स्ट क्या बोला, इफ एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो क्या है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, समझ में आ गया है। एब्सिसा किसका वैल्यू है, एब्सिसा है एक्स का वैल्यू, एंड ऑर्डिनेट क्या है, वाई का वैल्यू। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है, वाई है नेगेटिव। तो कहाँ होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ होता है, इधर दोनों पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव, इधर क्या होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ऑप्शन डी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है इसमें और कोई भी दिक्कत हो सकता है तुम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे तुम लोगों का बुक के जो 1.1 जो पहला एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोला है, फिगर 1.3, ये फिगर 1.3 है तुम लोग के बुक के हिसाब से। क्या बोला, शोज रियांस रूम्स विथ पॉइंट्स OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर। ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ये उसका रूम है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मार्क्ड इन द फिगर। क्या बोला है, देखो ये हम लोगों का है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। पॉइंट O इज द ऑरिजिन, O पॉइंट ऑरिजिन है। ठीक है, अच्छा से देख लो, ये है हम लोगों का फिगर। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल दैट द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। D1 R1 कहाँ है, देखो अच्छे से, D1 इधर है और R1 कहाँ है, R1 इधर है। तो बोला है ये जो D1 पॉइंट, D1 R1 ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का डोर है। ये क्या है, ये हम लोगों का डोर है। अब क्या बोला है, ये जो डोर का स्टार्टिंग, मतलब इसका मतलब ये डोर ये लेफ्ट वॉल से, ये जो लेफ्ट वॉल है ये लेफ्ट वॉल से कितना दूरी में है। तो कितना दूरी में है, देखो लेफ्ट वॉल D1 पॉइंट कहाँ है, D1 8 यूनिट में है। कितना दूरी में है, 8 यूनिट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, D1 कितना दूरी में है, तो लेफ्ट वॉल से कितना दूरी में, 8 यूनिट में दूरी में है।
और अगर ये जो फिगर है तुम लोग का बुक के हिसाब से, इधर जो है, इधर 1 यूनिट को कितना लिया है, 1 यूनिट को 1 फीट लिया है। तो अगर डिस्टेंस मांगता है तो 8 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा, 8 फीट। कितना दूरी में है, लेफ्ट वॉल से 8 फीट दूरी में। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये डोर का कितना दूरी में है, ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस के से कितना दूरी में है। अब देखो ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। कहाँ है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो एक्स एक्सिस के इसका कोई दूरी नहीं है, तो एक्स एक्सिस के इतना दूरी कितना है, 0 यूनिट। समझ में आया। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस में किससे कितना डिस्टेंस है, 8 यूनिट। अगर फीट में हुआ है तो उन लोग का बुक में ये जो डायग्राम है इसके लिए 1 यूनिट को 1 फीट इसको एज्यूम कर लिया है, इसलिए 8 यूनिट मतलब 8 फीट दूरी में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 पॉइंट। ये है D1 पॉइंट। तो D1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखो D1 पॉइंट मतलब 8 यूनिट इधर से गया, तो इधर में x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 8, y कोई भी नहीं, y x एक्सिस के ऊपर ही है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या हो जाएगा, 8,0। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, R1 की वैल्यू क्या है 11.5,0, हाउ वाइड द डोर। तो डोर कितना वाइड है। देखो ये जो पॉइंट है D1 कितना है, D1 है 8,0। तो 8,0 से कितना दूर तक है, 11.5,0। तो डोर कितना वाइड है, 11.5 माइनस 8, तो वैल्यू कितना होगा 3.5 यूनिट। 3.5 यूनिट, मैंने वो पहले ही बोला कि 3.5 यूनिट मतलब 3.5 फीट। कितना, 3.5 फीट है जो डोर है, वो डोर का विड्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर अ रूम ऑफ अ डोर। नॉर्मली कंफर्टेबली मतलब ये जो कंफर्टेबली होता है, क्योंकि नॉर्मल जो डोर है उसका 3 फीट जैसा ही विथ होता है, तो इसीलिए यस इट इज़ कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजीली। यस, शी कैन एंटर द रूम इजीली बिकॉज कोई भी एक व्हील चेयर का वेट 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक ही होता है, तो इसीलिए 3.5 फीट अगर है तो ठीक है, वो व्हील चेयर से भी एंटर कर सकता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोला है, इफ B1 0,1.5, B1 कहाँ है, B1 इधर है, क्या बोला है 0,1.5 इसका है। और नेक्स्ट क्या बोला, एंड B2 0,4, B2 क्या है 0,4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर इज नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। क्या बोला है, बाथरूम का डोर है, ये है B1 to B2। तो B1 का क्या है, B1 का कोऑर्डिनेट 0,1.5 और B2 का क्या है, B2 का है 0,4। तो ये डोर का विड्थ कितना है, 4 माइनस 1.5। ये डोर का विड्थ कितना है, 4 माइनस 1.5, तो ये कितना हुआ 2.5 यूनिट या 2.5 फीट, 2.5 यूनिट या फिर 2.5 फीट। क्लियर। तो अगर ये देखो, ये जो एंटर जो रूम है, ये रूम का जो दरवाज़ा है, ये जो डोर है, ये कितना है 3.5 यूनिट है। ये कितना है 3.5 यूनिट है, और ये कितना है, ये 2.5 यूनिट है। तो क्या बोला है, कौन सा डोर नैरोअर है, तो ये डोर है, ये 2.5 है, ये 3.5 है। ये तो इजी है, इजीली कर पाओगे। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन ही तुम लोगों का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन में तुम लोगों का कोई भी डाउट है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर दूँगी। क्लियर। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और क्लास को लास्ट तक दिखना है और क्लास अच्छे लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।